हेलो बच्चों, आज हम लोग नई चीज पढ़ेंगे मैथ में। क्या है? आपका चैप्टर जो है वो है 12। आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रमेय है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप ये सीखिए, ठीक है ना? तो उसके लिए फिर मैं आपको प्रमेय पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 12 है, खोलिए उसको, चैप्टर नंबर 12, और उसको अच्छे से समझिए आप, ठीक है ना? और चैप्टर 12 क्या है हमारा? हीरोन। हीरोन है, ठीक है ना? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। हीरोन, हीरोइन मत कहना, हीरोन है फार्मूला, ठीक है? हीरोन का सूत्र, ये प्रश्नावली हम पढ़ेंगे। अभ्यास जो है वो है 12.1। इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? प्रश्नावली लगाने से पहले सूत्र नोट कर लीजिए। हमने पढ़ा था त्रिभुज का, हिंदी ले लेता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना? अब आगे देखिए, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को एस, छोटी एस, त्रिभुज का परिमाप स्मॉल एस से इसको प्रदर्शित करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात इसका मतलब क्या है? तीनों भुजाओं का योग। अगर मुझे किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, क्योंकि त्रिभुज है भैया, देखिए 1 2 3, तीन ही भुजाएं इसमें, तो तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो आप इनको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 और 5 15, एस का मान निकल आया, एस मतलब परिमाप निकल आया। हो गया? नंबर 3, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको भी एस से लिखेंगे, अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा। तीनों भुजाओं का योग करिए, उसका आधा कर दीजिए। तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा, वो अर्ध परिमाप कहलाता है। नंबर 4 सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर फिर से तो ये और ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही सूत्र हैं, लेकिन ये सूत्र जब लगाएंगे जब यहां पर ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई होगी तब लगाएंगे। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में केवल भुजाएं दे रखी हों, ऊंचाई ना हो, तब क्या करेंगे? तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ऊंचाई दे रखी है, आधार दे रखा है, ये लगा लेंगे, सवाल लग जाएगा, कंप्लीट। लेकिन अगर ऊंचाई नहीं दी है,
तीनों भुजाओं की माप दे रखी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो है हीरोन का सूत्र जो होता है उसका उपयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या है? अच्छे से देखिए, बहुत सिंपल है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। एस लिखिए, एस क्या था? परिमाप, परिमाप लिखिए। और यहां पे जो परिमाप लिया जाता है ये अर्ध परिमाप रहता है। तो इसमें से पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी। मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो ए, बी और सी हैं, तो मैंने उन्हीं को लिख दिया है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना? मान लिया कि भुजाएं जो हैं इसकी ए, बी, सी हैं, तो वो घटा दिया है। ठीक है ना? 4 फार्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए और आपके 12.1 के सवाल लग जाएंगे। ठीक है ना? मैं आपको कुछ लगा के भी दिखाता हूं, देखिए अच्छे से। मिटा दें इसको, नोट कर लेना इसको, समझिए इसको ध्यान से, देखिए इसको समझिए अच्छे से। सवाल है त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो। सवाल नंबर 1, त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। तो देखिए पहला सवाल है इसमें हमारा 21, 17, 10। 21 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर, ये 3 भुजाएं दे रखा है। मतलब उसका कहने का मतलब है ए बराबर 21, बी बराबर 17 और सी बराबर 10 मीटर। ये कहने का मतलब उसका है। ठीक है? और क्षेत्रफल सूत्र क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या था? पहले सूत्र याद करो। अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सबसे पहले हमें एस नहीं पता है, ए, बी, सी के मान पता है, लेकिन एस मतलब अर्ध परिमाप का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एस का मान निकालेंगे, और एस का जो फॉर्मूला था अर्ध परिमाप वो क्या था? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो रखिए 21 प्लस 17 प्लस 10, 21, 17, 10 बटे 2। जोड़ो इसको, 17 और 21 कितना हुआ? 38, 38 और 10 48। इसका आधा कर दो, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 24 आया। ठीक है ना? 24 हो गया। अब हमारे पास एस का मान निकल आया, यहां रख दो। एस का मान 24, तो 24 माइनस ए का मान कितना था? 21। फिर एस का मान कितना है? 24 माइनस बी का मान कितना है? 17। फिर 24 माइनस सी का मान कितना है? 10। इसको हल करो, हल करना जानते होंगे आप। 24 सभी के बीच में निशान गुणा का होता है। ये बचेगा 24 में से 21 जाएगा 3, और ये बचेगा आपका 7, और ये बचेगा आपका 14। ठीक है ना? अब आगे इनको गुणनखंड के रूप में कर लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 3, 7 और 14 को 2 गुणे 7। जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर लिखेंगे, जिसका जोड़ा बनता जाए। देखो ये 2 और ये 2,
जोड़ा बनता जाए बाहर अंडर रूट के बाहर, इसका जोड़ा बन गया अंडर रूट के बाहर, इसका जोड़ा बन गया अंडर रूट के बाहर, गुणा करा दो, 2 दूनी 4, 4 तियां 12 और 12 सती 84। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग मीटर, क्योंकि भुजा मीटर में थी, 84 वर्ग मीटर। एक मैंने लगा दिया है, 3 बचे हुए हैं वो अपने आप लगाओ, और ये होमवर्क जो है व्हाट्सएप पे सेंड करो, ठीक है ना? वो दिक्कत, चलिए नोट कर देख लीजिए अच्छे से इसको, कोई भी समझ में ना आए तो बता देना मुझे, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत हो तो बता देना कि सर ये चीज समझ में नहीं अभी आई है। धन्यवाद।